400 पार का दावा करने वाले 240 पर जरूर अटक गए, लेकिन इनके नेताओं का जबरदस्त स्वागत कर रही है जनता। वही जनता जिसे 10 साल तक ये गुमराह करते रहे। आज आपको दिखाने जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता और नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष बने। जी हां, बिहार के उनके लेकर धक्का मुक्की हुई है। जी हां, थोड़े दिन पहले मोदी जी के लाडले नेता, सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को भी ऐसे ही घेर लिया गया था। वो जान बचाकर भागे थे, मुंह छिपाकर भागे थे मोटरसाइकिल पर सवार होकर। और अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जैसे ही हत्थे चढ़े, उनकी हालत खराब कर दी गई। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं आज की एक सबसे धमाकेदार और शानदार खबर आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। ये खबर इसलिए भी और ज्यादा शानदार हो जाती है क्योंकि अभी 240 पर आए थे तो कह रहे थे कांग्रेस अपना देखे, 99 पर सिमट गई है। शर्म आनी चाहिए। शर्म तो उसको आनी चाहिए जो व्यक्ति 10 साल तक देश पर शासन करता है, उसके बावजूद भी चुनाव जीतने के लिए मंगलसूत्र छीन लेंगे, घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, फिर डर लगता है कि ये चुनाव हार ना जाए तो कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो मुसलमानों के बस्ती में रहता था, ईद पर खाना नहीं बनता था, वहीं से खाना आता था। फिर दोबारा से दूसरी बार उनको लगा नहीं नहीं, 2 चरण बीते ही तो मुसलमान वोट कास्ट नहीं कर रहा है, तो क्या किया जाए। फिर से मुसलमानों के बारे में गंदा बोलना, 2 भैंस है, 1 भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, जमीन जायदाद पर कब्जा कर लेंगे। ये सारी चीजें कौन कर रहा था? कर रहे थे ना आपके आदरणीय मोदी जी। तो वही है, देखिए अब क्या है, जनता ने इसीलिए इन्हें 240 पर लाकर खड़ा कर दिया। अब हालत यह है कि इनके सांसद जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां कूटे जा रहे हैं। जी सही बोल रहा हूं, लात, घूसे, थप्पड़, डंडे, लाठी, जो हाथ में पड़ रहा है जनता उसी को लेकर टूट पड़ रही है। मैं बिना देर किए आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए। तो ये वीडियो तो आपने देख ली, इसमें धक्का मुक्की चल रही है। जिन्हें अभी आप देख रहे थे ना, दरअसल वो कौन है? दिलीप जायसवाल। कौन है ये? दरअसल हुआ ये कि बिहार में डिप्टी सीएम बनाए गए, जब तेजस्वी यादव से घटकर नीतीश कुमार ने सरकार बनाई तो सम्राट चौधरी बन गए डिप्टी सीएम। अब डिप्टी सीएम बन गए, वो प्रदेश अध्यक्ष थे। अब उनसे कहा गया भाई प्रदेश अध्यक्ष पद से वो हटेंगे। फिर कहा किसे बनाया जाए, तो नीतीश सरकार में ही मंत्री हैं और बीजेपी के नेता, उनका मंत्रालय अब जाएगा क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए दिलीप जायसवाल। तो ये दिलीप बाबू है। दिलीप बाबू अब जगह जगह जाकर माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि देखो, सुनो सुनो बीजेपी वालों, मैं हूं प्रदेश अध्यक्ष। तो खबर ये निकल कर आई कि एक ऐसे ही कार्यक्रम में वो चले गए। वो कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम के बाद वो बाहर आए तो हाँ, हल्ला हल्ला हो रहा था। इन्हें लगा अरे जोरदार स्वागत होने जा रहा है। तभी भीड़ के बीच पहुंच गए, उनको लगा माला वाला पहनाई जाएगी, लेकिन हो गई शुरू धक्का मुक्की। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, इससे जुड़ी 2 खबरें। एक और खबर है, उससे पहले मैं वीडियो दिखा देता हूं, वो वीडियो देखिए। देखा तो ये देखिए, बेचारे चोटी रखते हैं, चोटी वोटी खींच ली गई इनकी। ये सारा काम इनके साथ हुआ है। खबर ये है कि इन्हें दौड़ा भी लिया गया, बीजेपी के नेताओं को दौड़ाया गया, वहाँ जो कार्यकर्ता थे। खबर ये है कि दरअसल ये सारी की सारी जो महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई थी, इनको जानकारी मिली कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तो ही हैं, फिलहाल नीतीश सरकार में जो वन मंत्री हैं वो यहाँ पर आए, तो वो सारी की सारी अपनी मांग लेकर पहुँच गई। अब बीजेपी के नेताओं को फिक्र महिलाओं की कब तक रहती है? तब तक जब तक चुनाव होते हैं। तभी कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तभी याद आता है कि महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में। तभी वो ये याद आता है कि हमने 3 तलाक से आज़ादी दिलाई। चौथा ये याद आता है कि भाई देखो देखो, भारतीय जनता पार्टी कितनी संस्कारी पार्टी है, संस्कृति को मानने वाली, परंपराओं को मानने वाली पार्टी है और आधी आबादी को उनका हक दिलाने वाली पार्टी। सारी चीज़ें बस चुनाव पर याद आती है। चुनाव के बाद ये क्या करतूत करते हैं सबको पता है। तो ये महिला कार्यकर्ता, महिला जो प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंची थी, पता लगा कि दिलीप जायसवाल से मिलना चाहती थी, लेकिन हुआ ये कि वहां जो चिंटू पिंटू बैठे रहते ना बीजेपी के, उन्होंने इन महिलाओं से बदसलूकी शुरू कर दी। खबर है कि महिलाओं का गला तक दबाने की कोशिश की गई, जिसके बाद ये महिलाएं उखड़ गई कि हम तो अपनी बात कहने आए हैं, और कहने इसलिए आए हैं क्योंकि जो व्यक्ति है ना वो राजा नहीं है, वो हमारी वजह से मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष जो भी बना है, प्रदेश अध्यक्ष तो चलो अपनी पार्टी का है, लेकिन मंत्री विधायक बना वो हमारी वजह से, तो उसको सुनना पड़ेगा हमारी बात को। इसी में चिंटू पिंटू उखड़ गए। भाई होता नहीं रौला वौला, बीजेपी वाले तो रौला ही काटते हैं। तो वो आया ही, वो टूट पड़े। उनको लगा अब तो सत्ता आना कि ये दौड़ा लेंगे महिलाओं को, कितने तो कूटे हैं पहले भी, तो इस बार इन्हें भी कूट देंगे। लेकिन हो गया उल्टा, दौड़ा कर पीटे गए सारे के सारे। पहले देखिए, कटिहार में दिलीप जायसवाल के कार्यक्रम में हंगामा। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महिला स्वास्थ्य कर्मियों से की धक्का मुक्की, गला दबाकर धक्का भी दिया।
प्रदर्शनकारी बीजेपी नेता को मुक्का मारकर भगाया गया। भगा दिया, सबको भगा दिया गया। ये तो बदतमीजी और वो तमाम चीजें हो रही थी। अब देखिए खबर क्या है, बताता हूं। दरअसल ये राष्ट्रीय जनता दल ने भी ट्वीट किया। क्या लिखा? कटिहार में प्रदर्शन कर रही स्वास्थ्य कर्मियों में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में भाजपाई गुंडों ने किया छेड़खानी, गला दबाया, धक्का देकर मारपीट की, गालियां दी, अभद्र व्यवहार किया। भाजपाई प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का आज कटिहार टाउन हॉल में था कार्यक्रम। तो महिलाएं लगातार विरोध कर रही थी, भैया ये भी पिघल गए, लेकिन खबर निकल कर आई कि दौड़ा लिए गए। अब इसी खबर को हिंदुस्तान ने भी छापा और क्या लिखा पढ़कर पहले बता देता हूं। बिहार के पूर्व के भूमि एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद गुरुवार को पहली बार कटिहार पहुंचे। इस दौरान उनके कार्यक्रम में भारी हंगामा हो गया। स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध पर बहाल कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला कर्मी शामिल रहे। उनका आरोप है कि कार्यक्रम में पहुंचे एक शख्स ने महिला प्रदर्शनकारियों से बदसलूकी की। उन्होंने महिलाओं के साथ धक्का मुक्की करके गला भी दबा दिया। इससे महिला कर्मचारी भड़क गई। उन्होंने सीधे सीधे मोर्चा खोल दिया साहब के खिलाफ, इन्हीं के खिलाफ। अब ये खबर इसलिए और क्यों जरूरी हो जाती है? ये इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि दो तीन चीजें हैं। अभी 2 दिन पहले की एक और तस्वीर आई थी। गिरिराज सिंह एक कार्यक्रम में गए थे ऐसे बेगूसराय में। इससे पहले चुनाव के दौरान भी उन्हीं का विरोध उनकी ही पार्टी के नेताओं ने बीजेपी का झंडा लेकर कर दिया था, गो बैक के नारे लगाए थे। तब भी मंत्री जी ऐसे ही सरक गए थे। अभी क्या हुआ कि कार्यक्रम में गए, जैसे ही पहुंचे तो उनके सामने महिला कार्यकर्ता जो महिला प्रदर्शनकारी है वो आ गई। उन्होंने अपनी मांग रखी, लेकिन मंत्री जी तो मंत्री जी ठहरे, उनका काफिला नहीं रुका। तब तक उनको पता लगा कि इनका कार्यक्रम पास में ही हो रहा है, तो सारी प्रदर्शनकारी महिलाएं वहीं पर पहुंच गई। उन्होंने फीता वीता काटा। गिरिराज सिंह ने जो भाषण दे दिया। उसके बाद बाहर आए तो देखा महिलाएं। उनको पहले लगा स्वागत के लिए होंगी, लेकिन तब तक झंडा जो लेकर खड़ी थी प्रदर्शनकारी महिलाएं, खबर यह है कि उस झंडे को से झंडा हटा दिया और डंडा हाथ में ले लिया। अब जैसे ये तस्वीर गिरिराज सिंह ने देखी, वो अनुभवी तो है ही है भैया, बड़े नेता है, अनुभवी है। झटका मीट खाना चाहिए, हलाल मीट खाना चाहिए। उनको अपना विभाग का काम तो आता नहीं, लेकिन हाँ ब्रांड एम्बेसडर है किस चीज के? झटका मीट, हलाल मीट, यानी मीट के ब्रांड एम्बेसडर बना रखे। तो कुल मिलाकर अनुभवी नेता है। तो भाई जैसे ही नजर पड़ी कि झंडा तो है नहीं, डंडा ही डंडा है, तो अभी उन्होंने कहा स्कॉट तक नहीं जा पाऊंगा। मतलब जिस गाड़ी में सवार होकर सुरक्षा कर्मियों के साथ निकलते हैं वो बड़े रौब से, वहां तक जाने नहीं दिया महिलाओं ने। पास में एक खड़ा था मोटरसाइकिल वाला, उसी से निवेदन कर डाला कि भाई मुझे पहचान लो, मेरा नाम है गिरिराज सिंह, मैं वैसे यहाँ का सांसद हूँ बेगूसराय का और केंद्र में मंत्री हूँ, मुझे बचा लो इनसे। तो मुंह छिपाकर भागना पड़ा था। अब इनके साथ यही हो रहा है, जहां मिल रहा है वहां बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री मोदी सरकार के, कूटे जा रहे हैं, जगह जगह कूटे जा रहे हैं। अब सुरक्षा कर्मी भी कितनी देर इनको बचा लेंगे? जनता से थोड़ी ना बचा लेंगे ज्यादा दिनों तक। तो ऐसे ही हो रहा है इनके साथ। और ये दावा करते हैं कि बिहार में 2025 में कमल खिलेगा। ऐसे कमल खिलेगा या कमल खिलना कम लग रहा है मुझे तो ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो सारा का सारा खेल ही गुड़ गोबर हो जाए। नमस्कार।